हाय एवरीवन, क्रिप्टो बैंक चैनल का और एक नया वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम P2P स्कैम के बारे में डिस्कस करेंगे। करंटली आपको पता होगा यहाँ पे बहुत सारे सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंजेस में P2P ट्रांजेक्शन यहाँ पे बहुत हो रहा है। यहाँ पे इन कंपैरिजन टू बैंकिंग ट्रांजेक्शन यहाँ पे P2P ट्रांजेक्शन बहुत सारे एक्सचेंजेस में हो रहा है। तो इस रीजन का वजह से यहाँ पे जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में P2P ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसमें बहुत सारे लूप होल्स भी है एंड इन सारे लूप होल्स को यहाँ पे यूज करके P2P में बहुत सारा स्कैम भी करंटली हो रहा है। यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारा बड़े बड़े फाइनेंशियल यूट्यूबर रिसेंट पास्ट में बहुत सारे वीडियोस भी बना चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ट्विटर में बार बार दिख रहा हूँ कि बहुत सारा स्कैम फिर भी हो रहा है। तो इस रीजन का वजह से मैं यहाँ पे आपके लिए एक अवेयरनेस वीडियो लेके आया हूँ। बेसिकली इस वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि करेंटली यहाँ पे P2P स्कैम कैसे चल रहा है, यहाँ पे कैसे आप भी P2P स्कैम का यहाँ पे शिकार हो सकते हैं एंड यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या है। बेसिकली यहाँ पे P2P स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। एंड रिसेंट पास्ट में यानी कुछ दिन पहले मैं भी एक P2P स्कैम का यहाँ पे सामना किया था। यहाँ पे बाइनेंस में मेरे साथ भी एक P2P स्कैम होने के लिए यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे कोशिश किया गया था। तो इसके बारे में भी मैं वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बना रहे। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक करना मत भूलिएगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि P2P स्कैम का टाइप्स कितना है। यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइप का मैं स्कैम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे सपोज आप एक यहाँ पे सेलर हो, आप यहाँ पे अपना क्रिप्टो करेंसी आप सेल करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जाके P2P के ऊपर जाके यहाँ पे आपको एक सेल ऑर्डर प्लेस करना है। देन यहाँ पे सेल ऑर्डर प्लेस होने के बाद जो थर्ड पार्टी है उसको यहाँ पे आपका अकाउंट में INR ट्रांसफ़र करना होता है। देन उसके बाद अगर यहाँ पे आप उस ट्रांजेक्शन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी आप यहाँ पे एक्सचेंज में जाके अगर एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पे आपका अकाउंट में यहाँ पे INR क्रेडिट हो गया है, तो यहाँ पे आपका जो लॉक्ड क्रिप्टो है वो यहाँ पे उस थर्ड पार्टी का अकाउंट में, थर्ड पार्टी का वॉलेट में एक्सचेंज रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे करेंटली क्या हो रहा है, यहाँ पे बैंक अकाउंट्स को हैक करना करेंटली बहुत ईजी हो गया है। जो हैकर्स है वो बहुत इजीली कुछ बैंक अकाउंट्स को यहाँ पे हैक कर रहे हैं। देन उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उस हैक्ड अकाउंट से वो लोग आपका अकाउंट में यहाँ पे INR ट्रांसफ़र कर देते हैं। देन उसके बाद आप तो एक भला इंसान है, आपको यहाँ पे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप यहाँ पे आपका वॉलेट में जाके यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे आपका वॉलेट में INR रिसीव हुआ है क्या नहीं। आप यहाँ पे देखते हैं कि आपका वॉलेट में यहाँ पे INR क्रेडिट हो गया है। देन उसके बाद आप यहाँ पे एक्सचेंज में जाते हैं एंड उस ट्रांजेक्शन को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद एक्सचेंज उस थर्ड पार्टी यानी हैकर्स का अकाउंट में आपका जो यहाँ पे लॉक्ड क्रिप्टो है वो यहाँ पे रिलीज कर देता है। उसके बाद यहाँ पे मेन डिस्प्यूट शुरू होता है। यहाँ पे मैंने जैसे बताया, जो हैकर्स है वो अपना खुद का अकाउंट से आपका अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करता है, वो और किसी का अकाउंट से यहाँ पे हैक करके आपका अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र करता है, यानी INR ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पे अमाउंट अगर बहुत बड़ा हो तो यहाँ पे जो विक्टिम है वो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में एक केस यहाँ पे फाइल कर देता है। देन यहाँ पे फंसते आप हो, क्योंकि उस विक्टिम का अकाउंट से आपका अकाउंट में यहाँ पे INR ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं वो यहाँ पे आपको ही एक स्कैमर समझते हैं, तो इसमें आप बुरी तरह से भी फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं होता कि थर्ड पार्टी कौन है। एंड यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी यहाँ पे किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में वेरीफाइड भी नहीं हो। तो यहाँ पे बेसिकली इस चीज़ से आप कैसे बचेंगे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आपको ले जाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि आप जब भी किसी भी क्रिप्टो करेंसी बाई या सेल करते हैं तो यहाँ पे आप सेलर या बायर कैसे चूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं बाइनेंस के ऊपर आ गया। यहाँ पे करंटली मैं बाय के ऊपर क्लिक किया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं।
यहाँ पे पहले आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे रॉबिनहुड 007 नाम का एक सेलर है। इसके ऊपर आप अगर जाके देखेंगे तो इसका जो ट्रांजैक्शन कंप्लीशन रेट है वो 99.30% है। एंड इसका जो टोटल ऑर्डर्स है वो अभी तक 153 ऑर्डर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए आप इस सेलर के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। देन इसके बाद और एक सेलर यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सीजन नाम का एक सेलर है। लेकिन इस सेलर के ऊपर अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे कैश इन पर्सन है। तो इसके साथ आप यहाँ पे अगर इसके आसपास है तो आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो इसके साथ आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद और एक सेलर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस सेलर का जो कंप्लीशन रेट है वो 96.70% है। यानी इस सेलर के साथ डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा होता है। एंड इसका जो ऑर्डर्स है वो अभी तक 607 ऑर्डर्स है। तो ऐसे यहाँ पे सेलर से इंटरेक्शन करने से आपको बचना है। अगर किसी भी सेलर का या किसी भी बायर का अगर ऑर्डर कंप्लीशन रेट अगर 97 या 98% से ज़्यादा है, यानी यहाँ पे ऑर्डर अगर 1000 से ज़्यादा हुआ है, यानी वो सेलर या बायर अभी तक 1000 से ज़्यादा ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट किया है, तो उसके साथ आप यहाँ पे इंटरेक्शन कर सकते हैं, यानी उसके साथ यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। देन यहाँ पे और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे TDS मैंडेटरी नाम का एक थर्ड पार्टी है। इसका जो टोटल ऑर्डर्स है वो करेंटली 120 ऑर्डर्स है। एंड इसका जो कंप्लीशन रेट है वो 46.20% है। हालांकि ये थर्ड पार्टी यहाँ पे एक वेरीफाइड थर्ड पार्टी है, लेकिन इसका जो ऑर्डर कंप्लीशन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। एंड इसका जो टोटल ऑर्डर्स है वो भी बहुत कम है। तो इसलिए इस तरह का थर्ड पार्टी से आपको बचना है। देन इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे और एक थर्ड पार्टी है जिसका नाम राज है। इसका टोटल ऑर्डर कंप्लीशन रेट 100% है। एंड इसका जो टोटल ऑर्डर्स है वो 605 है। तो इसी तरह का यहाँ पे थर्ड पार्टी से आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, थोड़ा भरोसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा, अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज में अगर P2P आप अवॉइड कर सकते हैं तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट है। आप इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज में यहाँ पे डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन क्रिप्टो करेंसी बाय करके अपना खुद का वॉलेट में आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन यहाँ पे और एक टाइप का यानी सेकंड टाइप का P2P स्कैम के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये जो सेकंड टाइप का स्कैम है ये यहाँ पे फर्स्ट टाइप से थोड़ा सा सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सपोज यहाँ पे आप एक सेलर हैं, तो यहाँ पे आप एक्सचेंज में जाके आप एक ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर दिए। देन यहाँ पे क्या होता है, जो थर्ड पार्टी है यानी जो बायर है उसको आपका अकाउंट में यहाँ पे पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ थर्ड पार्टी ऐसे जो स्कैमर होते हैं वो क्या करते हैं कि आपका अकाउंट पे यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। देन यहाँ पे क्या होता है कि एक्सचेंज में तो यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, यानी आपका जो यहाँ पे क्रिप्टो है वो थर्ड पार्टी का अकाउंट में चला जाता है। और उसके तरफ से यहाँ पे आपके अकाउंट में यहाँ पे INR डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो स्कैमर्स है वो यहाँ पे साइबर क्राइम में जाके कंप्लेन कर देते हैं कि रिसेंटली कोई हैकर्स ने मेरे अकाउंट से कुछ ट्रांजेक्शन किया है, उसके साथ मेरा कुछ लेन देन नहीं है, यानी कुछ अदर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, वो मेरे अकाउंट से यहाँ पे हैक किया है या चोरी किया है। तो इसमें जो साइबर क्राइम वाले हैं वो आपको यहाँ पे पकड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज में P2P ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप बुरी तरह से फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स जो इंटरनेशनल एक्सचेंज में P2P ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो बेसिकली टैक्स से बचने के लिए भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी वालों को आप ज़्यादा कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह का स्कैम में आपका यहाँ पे एक बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहले तो आपका जो बड़ा अमाउंट का क्रिप्टो है वो यहाँ पे थर्ड पार्टी का अकाउंट में ऑलरेडी जा चुका होता है। देन सेकेंड में अगर वो यहाँ पे अदर कोई स्टेट में यहाँ पे साइबर क्राइम में कंप्लेन कर देता है, तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी वालों के साथ आप यहाँ पे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप उसके साथ अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं तो उसके अकाउंट में आपको फिर से INR यहाँ पे ट्रांसफ़र करना होता है। तो यहाँ पे इस तरह का स्कैम से आप कैसे यहाँ पे बचेंगे, मैं पहले जैसे बताया, यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है यानी जो सेलर है या जो बायर है इसको आपको ठीक से वेरीफाई करना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, अगर आप इस तरह का यहाँ पे बड़ा अमाउंट का P2P ट्रांजेक्शन कर रहे हैं
तो यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सचेंज में P2P ट्रांजेक्शन करने से आपको यहाँ पे थोड़ा बचना चाहिए। यहाँ पे अगर P2P ट्रांजेक्शन करने के लिए आप इंडियन एक्सचेंज यूज करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे बेस्ट है। देन यहाँ पे और एक तरह का P2P स्कैम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इस तरह का स्कैम में थर्ड पार्टी का यहाँ पे ज़्यादा गलती नहीं रहता है, इसमें बेसिकली आपका गलती रहता है। जब भी आप किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में P2P ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करते हैं तो उसके बाद एक टाइमर यहाँ पे रन होता है, यानी उस टाइमर के अंदर आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना होता है। अगर यहाँ पे मैं बाइनेंस के एग्जांपल दूं तो यहाँ पे अगर आप एक क्रिप्टो बायर हैं तो यहाँ पे 10 मिनट के अंदर आपको थर्ड पार्टी को यहाँ पे पेमेंट सेंड करके यहाँ पे एक्सचेंज में जाके आपको एक्सेप्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ यूजर्स जो यहाँ पे थोड़ा टेक फील्ड में नया है वो लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन भेजने के लिए यानी बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने के लिए थोड़ा लेट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर टाइमर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे वो ऑर्डर यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। एंड यहाँ पे अगर ऑर्डर कैंसिल होने के बाद अगर आप थर्ड पार्टी के अकाउंट में यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो अमाउंट यहाँ पे लॉस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल होने के बाद अगर आप यहाँ पे डिस्प्यूट रेज भी करते हैं तो अभी यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑलरेडी यहाँ पे कैंसिल हो चुका है एंड आपके तरफ से उसके अकाउंट में यहाँ पे पेमेंट हुआ है एंड एक्सचेंज उसका जो क्रिप्टो है उसको ऑलरेडी रिलीज कर चुका होता है। एंड अगर यहाँ पे आप अगर एक वेरीफाइड सेलर के साथ यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सचेंज उसका वॉलेट को यहाँ पे फ्रीज कर सकता है एंड उस केस में यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी का वॉलेट में अगर यहाँ पे ज़्यादा क्रिप्टो नहीं है तो उस केस में यहाँ पे एक्सचेंज भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो इस केस में भी यहाँ पे आपका एक बड़ा नुकसान हो सकता है। देन यहाँ पे और एक स्कैम के बारे में मैं बात करूँगा जो लास्ट कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ था, लेकिन मैं इस स्कैम का विक्टिम यहाँ पे नहीं हुआ, मैं थोड़े में ही इसमें बच गया था। क्या हुआ था कि मैं यहाँ पे कुछ दिन पहले कुछ USDT बाय किया था, अमाउंट बहुत बड़ा नहीं था, 10-12 हज़ार का था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं जाके यहाँ पे बाइनेंस में ऑर्डर प्लेस किया, देन 2-3 मिनट के अंदर मैं थर्ड पार्टी का अकाउंट में यहाँ पे INR ट्रांसफ़र कर दिया। देन यहाँ पे क्या हुआ कि जो थर्ड पार्टी है वो यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज का P2P चैट बॉक्स में जाके मेरा नंबर मांगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगा। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम हो गया, यानी 5-10 मिनट से ज़्यादा हो गए, तो इसलिए मैं थोड़ा वरीड होके मैं मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दिया। उसके बाद उस स्कैमर के तरफ से मुझे कॉल आया कि भाई मेरे तरफ से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं यहाँ पे आपका जो P2P ऑर्डर है उसका यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपके तरफ से पेमेंट रिसीव किया हूँ, लेकिन एक्सचेंज में जाके जो P2P ऑर्डर है उसको रिसीव नहीं कर पा रहा। तो इसलिए आप प्लीज़ आपके तरफ से जो आपका ऑर्डर है उसको कैंसिल कर दीजिए, मैं आपका बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो मैं उसके बाद क्या किया, मैं डायरेक्ट बाइनेंस के P2P ऑर्डर्स के ऊपर आया, देन एक डिस्प्यूट रेज कर दिया। देन उस स्कैमर के साथ उस स्कैमर के तरफ से जो कॉल आया था उसका स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे डाल दिया एंड पूरा डिटेल्स भी मैं यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे क्योंकि ये स्कैमर यहाँ पे थोड़ा वेरीफाइड था एंड इसका बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ था, तो इस रीजन की वजह से मैं यहाँ पे डिस्प्यूट रेज करने के बाद उसके तरफ से यहाँ पे पेमेंट रिलीज कर दिया गया। तो इसलिए अगर इस तरह का स्कैम का भी आप यहाँ पे सामना कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के तरफ से यहाँ पे आपको कुछ कॉल आता है, यहाँ पे आपको ऑर्डर कैंसिल करने के लिए बोला जाता है, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, क्विकली आपको जाके एक डिस्प्यूट रेज कर देना है एंड पूरा डिटेल्स उस डिस्प्यूट रेज में आपको सबमिट करना है। देन उसके बाद जो सेकंड पार्टी है यानी जो एक्सचेंज है वो यहाँ पे आपका डिस्प्यूट को यहाँ पे सॉल्व कर सकता है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एंड आई होप कि यहाँ पे बहुत सारा जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स है वो लोग भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा P2P स्कैम के ऊपर यहाँ पे वीडियो लाते रहेंगे। अगर और भी ज़्यादा यहाँ पे P2P स्कैम यहाँ पे होता है तो मैं भी यहाँ पे और भी P2P स्कैम रिलेटेड यहाँ पे वीडियो लाता रहूँगा। तो यही था आज का वीडियो गाइज, मिलते हैं और किसी अच्छे एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ साथ। कीप लर्निंग,
कीप ग्रोइंग। बाय बाय।